प्रश्न 2025 में अमेरिकी सरकार शटडाउन कितने दिनों तक चला? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 20। सही उत्तर है ऑप्शन बी 45। अक्टूबर 2025 से 45 दिनों का सबसे लंबा शटडाउन। प्रश्न 2025 में थाईलैंड में समलैंगिक विवाह कब वैध हुआ? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार, ऑप्शन सी मार्च और ऑप्शन डी जून। सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार वैध। प्रश्न 2025 में चीन ने किस एआई मॉडल को जारी किया जो अमेरिकी मॉडलों के बराबर था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बाउंडलेस, ऑप्शन बी डीप सीक, ऑप्शन सी क्वांटम और ऑप्शन डी नोवा। सही उत्तर है ऑप्शन बी डीप सीक। डीप सीक एआई मॉडल ने उन्नत चिप्स के बिना अमेरिकी एआई से मुकाबला किया। प्रश्न 2025 में पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद किस अमेरिकी मूल के कार्डिनल को पोप लियो एक्सआईवी चुना गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कार्डिनल टिमोथी डोलन, ऑप्शन बी कार्डिनल रॉबर्ट प्रेवोस्ट, ऑप्शन सी कार्डिनल ब्लेज कुप्का और ऑप्शन डी कार्डिनल डेनिस श्नाइडर। सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्डिनल रॉबर्ट प्रेवोस्ट। कार्डिनल रॉबर्ट प्रेवोस्ट को मई 2025 में पहला अमेरिकी पोप चुना गया। प्रश्न 2025 में रूस ने यूक्रेन के किस क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डोनेट्स्क, ऑप्शन बी कुर्स्क, ऑप्शन सी क्रिमिया और ऑप्शन डी लुहांस्क। सही उत्तर है ऑप्शन बी कुर्स्क। मार्च 2025 में रूस ने कुर्स्क को न्यूनतम लाभ के साथ पुनः प्राप्त किया। प्रश्न 2025 में COP16 में जैव विविधता संरक्षण के लिए कितने अरब डॉलर जुटाने का समझौता? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए $100, ऑप्शन बी $200, ऑप्शन सी $300 और ऑप्शन डी $150। सही उत्तर है ऑप्शन बी $200। मार्च 2025 में रोम कॉन्फ्रेंस में $200 अरब वार्षिक फंडिंग का वादा। प्रश्न 2025 में दुर्ग विभाग ने कितने संघीय कर्मचारियों को निकाला? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 100,000, ऑप्शन बी 260,000, ऑप्शन सी 500,000 और ऑप्शन डी 50,000। सही उत्तर है ऑप्शन बी 260,000। मार्च 2025 तक दुर्ग ने 260,000 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। प्रश्न 2025 में कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की हत्या कहाँ हुई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वाशिंगटन DC, ऑप्शन बी यूटा वैली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी लॉस एंजल्स। सही उत्तर है ऑप्शन बी यूटा वैली यूनिवर्सिटी। सितंबर 2025 में यूटा में बहस के दौरान हत्या। प्रश्न 2025 में इथियोपिया के हाईली गुभी ज्वालामुखी का विस्फोट कब दर्ज हुआ? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी जुलाई और ऑप्शन डी नवंबर। सही उत्तर है ऑप्शन डी नवंबर। नवंबर 2025 में 12,000 वर्षों में पहला दर्ज विस्फोट। प्रश्न 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जस्टिन ट्रूडो, ऑप्शन बी मार्क कार्नी, ऑप्शन सी जगमीत सिंह और ऑप्शन डी क्रिस्टीना फ्रीलैंड। सही उत्तर है ऑप्शन बी मार्क कार्नी। मार्च 2025 में मार्क कार्नी कनाडा के PM बने। प्रश्न 2025 में
टिकटॉक बैन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा लेकिन कब स्थगित किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जून, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी अक्टूबर और ऑप्शन डी दिसंबर। सही उत्तर है ऑप्शन बी जनवरी। जनवरी 19 तक बैन लेकिन ट्रंप ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया। प्रश्न 2025 में दक्षिण अटलांटिक में किस समुद्री जीव को प्राकृतिक निवास में पहली बार देखा गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी कोलोसल स्क्विड, ऑप्शन सी ग्रेट व्हाइट शार्क और ऑप्शन डी जाइंट ऑक्टोपस। सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलोसल स्क्विड। मार्च 2025 में एक 968 फीट गहराई पर कोलोसल स्क्विड का अवलोकन। प्रश्न 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से अमेरिका को वापस ले लिया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी यूएन सुरक्षा परिषद और ऑप्शन डी ट्रेड एग्रीमेंट। सही उत्तर है ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता। ट्रंप ने पेरिस समझौते से वापसी की, जलवायु नीतियों को रद्द किया। प्रश्न 2025 में गाजा में युद्ध विराम किस देश द्वारा मध्यस्थता से हुआ? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी फ्रांस। सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका ने अक्टूबर 2025 में इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम का समझौता कराया। प्रश्न 2025 में अमेरिकी हमलों से नाइजीरियाई ग्रामीणों में कौन सा भय फैला? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आर्थिक संकट, ऑप्शन बी सैन्य हड़तालें, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदा और ऑप्शन डी चुनावी हिंसा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सैन्य हड़तालें। ट्रंप समर्थकों ने नाइजीरिया में अमेरिकी हड़तालों को सराहा। प्रश्न 2025 में गाजा युद्धविराम के तहत कितने बंधकों की रिहाई हुई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 10। सही उत्तर है ऑप्शन बी 33। जनवरी 2025 में अस्थायी युद्धविराम से 33 बंधक रिहा हुए। प्रश्न 2025 में कश्मीर पर तनाव के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष कब भड़का? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी जुलाई और ऑप्शन डी सितंबर। सही उत्तर है ऑप्शन बी मई। मई 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए। प्रश्न 2025 में यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हवाई हमलों में कितने मारे गए? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी दर्जनों, ऑप्शन सी 100 से अधिक और ऑप्शन डी 200। सही उत्तर है ऑप्शन बी दर्जनों। मार्च 2025 में हूती क्षेत्रों पर हमलों से दर्जनों मारे गए। प्रश्न 2025 में ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें किस देश में दागी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी सीरिया और ऑप्शन डी यमन। सही उत्तर है ऑप्शन बी कतर। ईरान ने कतर में अमेरिकी अड्डे पर प्रतीकात्मक हमला किया। प्रश्न 2025 में ग्लोबल ओशन ट्रीटी को कितने देशों ने अनुमोदित किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 60। सही उत्तर है ऑप्शन बी 79। सितंबर 2025 में 79 देशों ने उच्च समुद्र संधि को अनुमोदित किया। प्रश्न 2025 में लॉस एंजल्स में पालिसेड्स और ईटन अग्निकांड में कितनी संरचनाएं नष्ट हुईं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 10,000 से अधिक,
ऑप्शन बी 16,000 से अधिक, ऑप्शन सी 5,000 और ऑप्शन डी 20,000। सही उत्तर है ऑप्शन बी 16,000 से अधिक। जनवरी 2025 में हवा से प्रेरित आग ने 16,000 संरचनाएं नष्ट की। प्रश्न 2025 में जेफरी एप्स्टीन फाइलें कब जारी हुईं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अक्टूबर, ऑप्शन बी नवंबर, ऑप्शन सी सितंबर और ऑप्शन डी दिसंबर। सही उत्तर है ऑप्शन बी नवंबर। नवंबर 2025 में कांग्रेस ने एप्स्टीन दस्तावेज जारी किए। प्रश्न 2025 में अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन ने किन दुर्लभ मिट्टी के खनिजों के निर्यात पर रोक लगाई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लौह अयस्क और कोयला, ऑप्शन बी चुंबक और 7 दुर्लभ मिट्टी के खनिज, ऑप्शन सी तेल और गैस और ऑप्शन डी सोना और चांदी। सही उत्तर है ऑप्शन बी चुंबक और 7 दुर्लभ मिट्टी के खनिज। चीन ने अमेरिका को चुंबक और 7 दुर्लभ मिट्टी के खनिजों के निर्यात पर रोक लगाई। प्रश्न 2025 में टाइफून कलमाईगी ने किन देशों को प्रभावित किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जापान, कोरिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, ऑप्शन सी चीन, ताइवान और ऑप्शन डी इंडोनेशिया, मलेशिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड। नवंबर 2025 में टाइफून से 200 से अधिक मौतें, मुख्यतः फिलीपींस में। प्रश्न 2025 में ओपनएआई ने किस एआई मॉडल को जारी किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए GPT-4, ऑप्शन बी GPT-5, ऑप्शन सी GPT-6 और ऑप्शन डी GPT-3। सही उत्तर है ऑप्शन बी GPT-5। अगस्त 2025 में GPT-5 जारी, एआई दौड़ तेज हुई। प्रश्न 2025 में जलवायु अपराधों पर आईसीजे का फैसला किस देश के कार्यकर्ताओं द्वारा लाया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी वानुअतु, ऑप्शन सी फिजी और ऑप्शन डी सामोआ। सही उत्तर है ऑप्शन बी वानुअतु। जुलाई 2025 में वानुअतु कार्यकर्ताओं ने प्रदूषक देशों पर मुकदमे की अनुमति पाई। प्रश्न 2025 में ट्रंप प्रशासन ने प्रवासियों के लिए किस डिटेंशन सेंटर का नाम रखा? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आइस अल्काट्राज, ऑप्शन बी एलिगेटर अल्काट्राज, ऑप्शन सी बर्ड आइलैंड और ऑप्शन डी रिवर कैंप। सही उत्तर है ऑप्शन बी एलिगेटर अल्काट्राज। फ्लोरिडा में एलिगेटर अल्काट्राज डिटेंशन सेंटर बनाया गया। प्रश्न 2025 में चीन के उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत कमी आई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 3% और ऑप्शन डी 0.5%। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1%। अप्रैल 2025 तक उत्सर्जन 1% घटा, नवीकरणीय ऊर्जा से। प्रश्न 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए किस ऑपरेशन को अंजाम दिया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ऑपरेशन डेल्टा फोर्स, ऑप्शन बी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑप्शन सी ऑपरेशन ईगल आई और ऑप्शन डी ऑपरेशन शैरो स्ट्राइक। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की। प्रश्न 2025 में लेबनान की दक्षिणी सीमा पर गोलीबारी में कितने यूएन शांतिरक्षक घायल हुए? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1। दिसंबर 2025 में
ब्लू लाइन के पास एक यूएन शांतिरक्षक घायल हुआ। प्रश्न 2025 में पोटोमैक नदी पर मध्य हवाई टक्कर में कौन सा विमान शामिल था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बोइंग 737, ऑप्शन बी अमेरिकन एयरलाइंस क्षेत्रीय जेट, ऑप्शन सी एयर फोर्स वन और ऑप्शन डी डेल्टा एयरलाइंस। सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेरिकन एयरलाइंस क्षेत्रीय जेट। जनवरी 2025 में अमेरिकन एयरलाइंस जेट और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर टकराए। प्रश्न 2025 में किस इंटरस्टेलर धूमकेतु की खोज चिली से हुई? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2I/बोरिसोव, ऑप्शन बी 3I/अटलस, ऑप्शन सी 1I/ओमुआमुआ और ऑप्शन डी 4I/हबल। सही उत्तर है ऑप्शन बी 3I/अटलस। जुलाई 2025 में 3I/अटलस धूमकेतु की खोज, तीसरा ज्ञात इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। प्रश्न 2025 में मिनेसोटा में राजनीतिक हत्याओं में कौन सी विधायक मारी गईं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एम होर्टमैन, ऑप्शन बी मेलिसा होर्टमैन, ऑप्शन सी जॉन हॉफमैन और ऑप्शन डी एमिली कारपेंटर। सही उत्तर है ऑप्शन बी मेलिसा होर्टमैन। जून 2025 में स्टेट प्रतिनिधि मेलिसा होर्टमैन और पति की हत्या। प्रश्न 2025 में सिडनी के बॉन्डी बीच हनुक्का नरसंहार में कितने मारे गए? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 12। सही उत्तर है ऑप्शन बी 16। दिसंबर 2025 में हनुक्का इवेंट पर गोलीबारी से 16 मारे गए। प्रश्न 2025 में प्राचीन मंदिर विवाद पर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संघर्ष किस मंदिर को लेकर भड़का? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए प्रासाद तामुएन थॉम, ऑप्शन बी अंगकोर वाट, ऑप्शन सी बायोन और ऑप्शन डी प्रीविहियर। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रासाद तामुएन थॉम। जुलाई 2025 में प्रासाद तामुएन थॉम मंदिर विवाद से सीमा संघर्ष हुआ। प्रश्न 2025 में ड्रग नावों पर अमेरिकी सैन्य अभियान का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ऑपरेशन नॉर्थ स्टार, ऑप्शन बी ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर, ऑप्शन सी ऑपरेशन ईस्ट विंड और ऑप्शन डी ऑपरेशन वेस्ट वेव। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर। नवंबर 2025 में कैरिबियन और प्रशांत में ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर। प्रश्न 2025 में अमेरिकी शहरों में अपराध रोकने के लिए नेशनल गार्ड कब तैनात किया गया? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी जून, ऑप्शन सी सितंबर और ऑप्शन डी नवंबर। सही उत्तर है ऑप्शन बी जून। जून 2025 से लॉस एंजल्स, शिकागो आदि में गार्ड तैनात। प्रश्न 2025 में म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप कब आया? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी जुलाई और ऑप्शन डी नवंबर। सही उत्तर है ऑप्शन बी मार्च। मार्च 2025 में भूकंप से 3,600 से अधिक मारे गए। प्रश्न 2025 में अमेरिका ने चीन पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाए? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 15%। सही उत्तर है ऑप्शन बी 10%। फरवरी 2025 में 10% अतिरिक्त टैरिफ से व्यापार युद्ध शुरू। प्रश्न 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा ने विश्व में कोयले को कब पीछे छोड़ा? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पहली बार बिजली स्रोत के रूप में, ऑप्शन बी दूसरी बार, ऑप्शन सी तीसरी बार और ऑप्शन डी चौथी बार। सही उत्तर है ऑप्शन ए पहली बार बिजली स्रोत के रूप में।
2025 में पवन और सौर ने कोयले को प्रमुख बिजली स्रोत के रूप में पीछे छोड़ा। प्रश्न 2025 में लुव्र संग्रहालय में चोरी हुए आभूषणों की कीमत कितनी थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए $50 मिलियन, ऑप्शन बी $100 मिलियन से अधिक, ऑप्शन सी $200 मिलियन और ऑप्शन डी $75 मिलियन। सही उत्तर है ऑप्शन बी $100 मिलियन से अधिक। अक्टूबर 2025 में $100 मिलियन से अधिक के आभूषण चोरी। प्रश्न 2025 में युगांडा में इबोला महामारी कब समाप्त हुई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी जुलाई और ऑप्शन डी जनवरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी मई। मई 2025 में 14 मामलों और 4 मौतों के बाद महामारी समाप्त। प्रश्न 2025 में रूस यूक्रेन युद्ध कितने वर्ष में प्रवेश कर गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवां और ऑप्शन डी दूसरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी चौथा। 2025 में युद्ध चौथे वर्ष में प्रवेश, वैश्विक अस्थिरता बढ़ी। प्रश्न 2025 में सूडान गृहयुद्ध में आरएसएफ ने किस शहर पर कब्जा किया जिससे सामूहिक नरसंहार हुआ? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए खार्तूम, ऑप्शन बी दारफुर, ऑप्शन सी पोर्ट सूडान और ऑप्शन डी एल फाशर। सही उत्तर है ऑप्शन डी एल फाशर। आरएसएफ ने नवंबर 2025 तक एल फाशर पर कब्जा किया जिससे विस्थापन संकट बढ़ा। प्रश्न 2025 में इजरायल ने ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमला किस ऑपरेशन के तहत किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑप्शन बी ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑप्शन सी ऑपरेशन आयरन डोम और ऑप्शन डी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजरायल ने ईरान के परमाणु, मिसाइल और सैन्य लक्ष्यों पर हवाई हमले किए। प्रश्न 2025 में न्यू ऑरलियंस के बूरबन स्ट्रीट पर आईएसआईएस प्रेरित हमले में कितने लोग मारे गए? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 25। सही उत्तर है ऑप्शन बी 14। नए साल के दिन ट्रक हमले में 14 मारे गए और 57 घायल। प्रश्न 2025 में गाजा युद्धविराम आईसीसी वारंट किसके लिए जारी हुए? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल इजरायली नेता, ऑप्शन बी हमास और इजरायली नेता दोनों, ऑप्शन सी केवल हमास नेता और ऑप्शन डी तुर्की नेता। सही उत्तर है ऑप्शन बी हमास और इजरायली नेता दोनों। अक्टूबर 2025 युद्धविराम के बाद आईसीसी ने दोनों पक्षों के नेताओं के लिए वारंट जारी किए। प्रश्न 2025 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की किस अमेरिकी राष्ट्रपति से शांति समझौते पर मिलने गए? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जो बाइडेन, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी कमला हैरिस और ऑप्शन डी माइक पेंस। सही उत्तर है ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप। जेलेंस्की ट्रंप से यूक्रेन सौदे पर चर्चा के लिए अमेरिका गए। प्रश्न 2025 में वैश्विक वनों की कटाई दर कितने हेक्टेयर प्रति वर्ष घटी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 17 मिलियन से 10 मिलियन, ऑप्शन बी 10 मिलियन से 5 मिलियन, ऑप्शन सी 20 मिलियन से 15 मिलियन और ऑप्शन डी 15 मिलियन से 12 मिलियन। सही उत्तर है ऑप्शन ए 17 मिलियन से 10 मिलियन। यूएनएफएओ ने अक्टूबर 2025 में कटाई में कमी की रिपोर्ट जारी की।